पढ़ाई का काल अर्थात शिक्षा काल हमारे जीवन का प्रवेश द्वार है। इसी वजह में घर, परिवार व समाज से जो ज्ञान मिलता है और कॉलेज में शिक्षा से जो ज्ञान मिलता है वह हमारे जीवन में आगे काम आता है। खाली डिग्रियों से भी कुछ नहीं होता। डिग्रियां लेने के लक्ष्य के दौरान जो हम सीख लेते हैं वही हमारा आगे के जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। इसमें शॉर्टकट से कैसे काम चलेगा? सोचिए, नहाने की जगह हम क्या मुंह हाथ धोकर काम चला लेते हैं। कभी बहुत जल्दी में हो तो एक बार भले ही नहाने के स्थान पर यह विकल्प काम आ जाता हो, मगर हमेशा तो नहीं। नाश्ता करने की बजाय हम खाद्य वस्तुओं को सूंघकर काम चला लेते हैं। स्कूल में पूरा दिन पढ़ने के बजाय हम स्कूल की बिल्डिंग की परिक्रमा करके आ जाएं तो काम चल जाएगा। दोनों पांवों की बजाय हम एक पांव में जूता पहन ले तो चल जाएगा। हम क्रिकेट खेलने जाएं और पूरे बल्ले के स्थान पर घर में कपड़े कुटने वाली थपकी ले जाएं तो रन बन जाएंगे। जब यह सब चीजें नहीं हो सकती तो हम पाठ्य पुस्तक पढ़े बिना परीक्षा में पास होने के लिए मॉडल पेपर, हेल्प बुक पर ही निर्भर क्यों हो जाना चाहते हैं? याद रखें, यह पढ़ाई सिर्फ एक कक्षा पास करके अगली कक्षा में चले जाने के लिए ही नहीं होती। आपको आगे बहुत सारे काम इसी पढ़ाई के बल पर करने हैं। कितने ही कंपटीशन पास करने हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में पढ़ी गई कोई भी बात हमसे किसी भी कंपटीशन की परीक्षा में पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे? कैसे उस प्रश्न का सही और पूरा उत्तर देंगे? पाठ्य पुस्तक की एक एक चीज पढ़ें और समझें। समझकर पढ़ेंगे तो वह मन में गहरे तक बैठ जाएगी और कोई कभी भी अचानक पूछ बैठे आप तुरंत उत्तर दे पाएंगे। फिर चाहे वह परीक्षा में लिखित में पूछा गया प्रश्न हो या मौखिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न हो। आइए एक शिक्षाविद से बात करते हैं। शहडोल बोर्ड परीक्षा शुरू होने में अब बस कुछ दिन ही बचे हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने में लगे हुए हैं। बोर्ड परीक्षा के वक्त देखा जाता है कि ज्यादातर विद्यार्थी तनाव में रहते हैं। इस माहौल में विद्यार्थी किस तरह से तैयारी करें और कैसी तैयारी करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं? पत्रिका हैप्पी एग्जाम कॉलम के लिए शासकीय इंदिरा गांधी गृह विज्ञान कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर उषा नीलम ने अपने अनुभव को साझा करते हुए छात्रों को सलाह दी कि उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए। डॉक्टर उषा नीलम कहती है, पढ़ाई के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। छात्र विषयों का जितना गहन अध्ययन करेंगे उनकी उतनी ही अच्छी तैयारी हो सकेगी। अब तो ऑनलाइन पढ़ाई का जमाना है। कोई चीज टीचर से पूछने में डर लगता हो, झिझक होती हो, मोबाइल, इंटरनेट के अलावा कई माध्यम हैं जिनके माध्यम से छात्र अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। वे किसी भी तरह हो अपनी शिक्षा समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। भयभीत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि आपने वर्ष भर तैयारी की है और मन लगाकर अध्ययन किया है तो प्रश्न पत्र हल करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। बोर्ड परीक्षा के लिए चलाए जा रहे हैप्पी एग्जाम कॉलम में उषा नीलम ने अपने पढ़ाई के वक्त को भी याद किया और बताया। पढ़कर जाती थी सिलेबस। कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ उषा नीलम ने बताया कि वह कक्षा में जो सिलेबस पढ़ाया जाना रहता था उसे पढ़कर जाती थी। साथ ही वो साल भर क्लास अटेंड करती थी और सभी विषयों में रुचि लेकर तैयारी करती थी। हालांकि परीक्षा के समय डर लगता था, लेकिन प्रश्न पत्र व कॉपी सामने आने के बाद वह प्रश्न पत्र आसानी से हल कर लेती थी। बेहतर परिणाम के लिए क्या करे छात्र? अपने पाठ्यक्रम पर छात्र विशेष ध्यान दे। सीरीज व अन्य माध्यमों की बजाय पाठ्य पुस्तक व नोटबुक से तैयारी करें। किसी विषय का गहराई से अध्ययन करें। परीक्षा के समय आवश्यक निर्देशों व समय का पूरा ध्यान रखें। किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो उसे मन लगाकर करें। आप अपने मनोविज्ञान को भी समझें। आपका पढ़ाई से ज्यादा मन खेलने में लगता है न? कोई बात नहीं, आप पढ़ाई को कभी भी बोझ न समझें, खेल ही समझें। खेल खेलते हुए आप सामने वाले से जीतने के लिए हर प्रकार की रणनीति अपने मन में बनाकर खेलते हैं। पढ़ते समय भी जो विषय मुश्किल लगते हैं उनके लिए रणनीति बनाएं। एक मुश्किल टॉपिक को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लें, फिर एक एक छोटे हिस्से को समझ लें।
याद कर लें, फिर हर छोटे हिस्से को याद कर लें, बाद में उस टॉपिक को संयुक्त करके याद कर लें। इसी प्रकार अन्य कई प्रकार से रणनीतियां बना ले। रात को सोते समय स्वयं से बार बार यह दोहराएं, मैं कल सुबह इस टॉपिक को याद करके रहूंगा। अपने मन में यह संकल्प दोहराते हुए सो जाएं। फिर सुबह उठे और स्वयं से यह दोहराए कि आज मैं उस टॉपिक को धराशायी कर दूंगा। इस प्रकार अपने से ही आपको संकल्प की ताकत मिलती है और आपका अवचेतन मन उस संकल्प को ग्रहण करके आपके लिए संभावना के दरवाजे खोल देता है। आप अच्छे मूड के साथ उसी टॉपिक को पढ़ने बैठ जाएं और आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि वह टॉपिक आपके लिए बड़ा ही आसान हो गया है।